जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है ना भाई। देखिए, हमने आज आपको बताया था भाई कि लाइव पढ़ाएंगे हम, और लाइव भी हमने भाई क्लास चलाई भी थी, मगर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से भाई क्लास सही नहीं चल पाई है ना। उसमें दिख सही नहीं रहा था, नेटवर्क में प्रॉब्लम था। देखेंगे भाई आगे हम कभी भी जल्दी ही लाइव क्लास लेके आएंगे, 1 या 2 दिन में सही कर लेंगे। मतलब क्या दिक्कत आ रही देख लेंगे। अब भाई यही हमने बताया था आपको, एज पढ़ाएंगे हम, तो यही भाई हम रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हैं, आप सभी लोग देख लें भाई। हम सबके उस पर डाल देंगे ग्रुप वगैरह में, वहाँ पर भी देख ले जाके आप। तो इससे ये हमने पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल दी है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। और हम क्वेश्चन भी यहाँ पर बोल देंगे, आप यहाँ से भी सुन सकते हैं, लिख सकते हैं भैया ना, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। हम ये क्वेश्चन डाल देंगे उसमें टेलीग्राम में, यहाँ भी बोल देंगे, आप वहाँ जाके लिख लें, फिर अपनी कॉपी पर नोट्स बना लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। तो भाई हमने बताया था आपको एज टॉपिक पढ़ाएंगे, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिंक दे देंगे। उसमें भाई कुछ साफ नहीं दिख रहा था, नेटवर्क में ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए वो सही हो जाएगा तो फिर हम फिर से लाइव पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो तब तक हम रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हैं, आप देख लें। जब भाई नेटवर्क प्रॉब्लम सही हो जाएगी तो हम लाइव चलाएंगे, है ना। तो आपको सूचित कर देंगे, आपको भाई सूचना दे देंगे, इसी के माध्यम से बता देंगे कि हाँ यहाँ पर ग्रुप में या टेलीग्राम में डाल देंगे कि कब लाइव आना है, कितने बजे आना है। ठीक है, तो भाई देखो हम बता रहे थे आपको एज पढ़ाना है। एज का मतलब भाई आयु है ना। तो भाई हमने बताया था आपको, देखिए इधर फटाफट, आयु भाई है ना, आयु संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे हम। और आयु संबंधी प्रश्न भाई देखो कुछ अलग हटके पढ़ेंगे। और इधर देखें, जैसे भाई अगर हम बात करें एज है ना भाई, तो एज तो भाई सभी जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो बात करें ये प्रेजेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंट एज, यानी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। और यहाँ पर भाई प्रेजेंट एज है ना, और यहाँ पर लिखेंगे फ्यूचर, फ्यूचर एज, और यानी भविष्य है ना भाई, भविष्य की आयु है ना भाई। यहां लिखेंगे पास्ट, यहां भाई क्या लिखेंगे, पास्ट। पास्ट का भाई मतलब भूतकाल है ना, भूतकाल में भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहां भाई हम रखेंगे प्रेजेंट का, यहां रखेंगे फ्यूचर का, और यहां रखेंगे पास्ट का। ठीक है, ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे भाई आपसे क्वेश्चन देगा, कहेगा कि किसी व्यक्ति की 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु इतनी है, और भाई 5 वर्ष बाद आयु इतनी है, और अब कह देगा कि 10 वर्ष पहले इतनी है। तो जब हम वर्तमान आयु से भविष्य में जाएंगे, जब वर्तमान से भविष्य में जाएंगे, तो भाई आयु जो हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी पॉजिटिव, यानी बढ़ेगी, जोड़ेंगे। जब हम वर्तमान से भविष्य में जाएंगे तो हमारी आयु क्या बढ़ेगी या उसमें जोड़ेंगे। जब हम भविष्य से वर्तमान में आएंगे तो आयु भाई क्या कम होगी हमारी, है ना। सिंपल बात है, जैसे वर्तमान में आज मैं 10 साल का हूँ, तो 5 साल बाद भाई भविष्य में जाऊँगा तो 5 साल बाद कितने का हो जाऊँगा, 15। तो ये क्या मेरी एज बढ़ गई है। अगर हम यही भविष्य में भाई हम जैसे 20 साल के हो जाएंगे, तो 10 साल पहले यानी भविष्य से वर्तमान में आना है भाई, है ना। ये जो आप अभी तय कराए हैं, तो भाई 10 साल पहले हमारी एज कम होगी ना, बिल्कुल। तो हम भविष्य से वर्तमान पर आएंगे तो घटेगी, और वर्तमान से भविष्य पर जाएंगे तो बढ़ेगी। ऐसे भाई वर्तमान से हम पास्ट में यानी भूतकाल में जाएंगे तो हमारी एज क्या होगी भाई, कम होगी, है ना भाई। जैसे आज मैं 20 साल का हूँ, और 5 वर्ष पहले हमारी कितनी थी भाई, 5 वर्ष पहले 15 का था मैं। ऐसे भाई भूत से हम और वर्तमान में जाएंगे तो एज हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी चीज़ का ध्यान रखना। जब वर्तमान से भविष्य में जाएंगे तो बढ़ेगी, और भविष्य से वर्तमान में आएंगे तो घटेगी। वर्तमान से भूत में जाएंगे तो कमेगी, भूत से वर्तमान में आएंगे तो बढ़ेगी। कुछ नहीं भाई, ये आपकी रियल लाइफ से संबंधित है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी इसमें थिंकिंग लगा सकते हैं, है ना। अगर आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कुछ भाई पहाड़ नहीं तोड़ना है, सो बहुत बड़ी हम बात नहीं बता रहे आपको, है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, जैसे इसमें आपको क्वेश्चन क्या देगा, जैसे भाई इसमें क्वेश्चन देगा आपको कि ए और बी
ए और बी के जो आयु का अनुपात है वो बोल देगा 4:5 है। भाई कह देगा 5 वर्ष बाद, है ना, कह देगा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का, भाई बोलेगा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए भाई, यहाँ पर इतना हो जाता है। तो ये वर्तमान की है और ये क्या है, ये वर्तमान यानी प्रेजेंट एज है, ये फ्यूचर है और ये क्या है, पास्ट है भाई, है ना, ये कौन सी है, पास्ट है। ठीक है, और जैसे कह देगा कि 10 वर्ष, भाई 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता था, है ना, 3:4 था, है ना। 10 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात था वो 3:4 था। तो पहचाने भाई, ये पास्ट की एज का अनुपात है, ये प्रेजेंट की एज का अनुपात है और ये फ्यूचर की एज का अनुपात है। कोई दिक्कत भाई, ये फ्यूचर की एज का अनुपात है और ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, यानी वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। ठीक है, भूत में तो भाई जैसे आपको इसमें क्या देगा भाई, दो महत्वपूर्ण चीज़ें, दो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं इसमें, कि मान लो भाई अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो हम कैसे फटाफट निकालेंगे क्वेश्चन को, सेकंडों में कैसे बनाएंगे। जैसे वही आपसे पूछने लगे कि भाई ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने का अंतर, 1 का, इसमें भी कितने का अंतर, 1 का। अगर अंतर बराबर है तब तो ठीक है, तब तो कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ अंतर बराबर नहीं है तो बराबर करना है। क्यों? क्योंकि भाई आप और मान लो कोई आपका भाई है, उनकी एज का अंतर भाई आज मान लो 10 साल, उनकी एज का अंतर 2 वर्ष का है। भाई 5 वर्ष बीत गए, 5 साल हो गए, तो भाई आप 10 के हैं तो कितने के हो जाएंगे, 15 के, और वो 15 के हैं तो कितने के हो जाएंगे, 20 के। तब भी भाई आपके बीच डिफरेंस क्या रहा, सेम रहा, है ना भाई। ऐसा ही तो है, ये थोड़ी ना कि भाई आप अगर आज और आपके भैया 2 साल बड़े हैं तो कल को भाई आगे मतलब 4-5 साल बाद वो आपसे 3 साल बड़े हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो आपका और आपके भैया का डिफरेंस भाई आज होगा, अंतर, है ना, अंतर आज होगा, वही भाई 10 साल बाद होगा, वही 15 साल बाद होगा, वही 20 साल बाद होगा। जब तक भाई आप लोग रहेंगे तब तक वही होगा। भैया आपके पापा आपसे 20 साल बड़े हैं और 10 साल हो गए, तो आप भाई आप मान लो 20 साल के हैं और आपके पापा आपके 10 साल बड़े, वो तो 30 के हैं। तो आप भाई 10 साल बीत गया फिर तो वो 40 के हो जाएंगे, आप 30 के हो जाओगे। देखो भाई फिर भी कितने का अंतर रहा, 40, 10 का अंतर रहा। जैसे भाई मान लो आप 20 वर्ष के हैं और आपके पापा भाई आपके 30 वर्ष के हैं, ये आप है और ये आपके पापा है भाई, है ना। तो भाई हमने की 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद भाई कितने के, इनके अंतर अभी कितने का है, 10 वर्ष का है, और 10 वर्ष बाद ये कितने के हो जाएंगे, 30, 10 वर्ष बाद 30, और ये 10 वर्ष बाद कितने, 40 के हो जाएंगे। तब भी इनका अंतर कितना रहा, तब भी इनका अंतर भाई कितना रहा, तब भी इनका अंतर 10 का ही रहा। ठीक है, तब भी अंतर कितने का रहा भाई, तब भी इनका अंतर 10 का ही रहा। देखिए भाई, है ना। तो भाई हम क्या बता रहे हैं आपको कि भाई यहाँ पर अगर आपकी उम्र 20 वर्ष है ना, और आपके पिता की भाई कितनी है, 30 वर्ष है, तो अभी आपका अंतर कितने का है, 10 वर्ष का भाई। और हम कहें 10 वर्ष बाद आप कितने के होंगे, 30 वर्ष के, और आपके पिता भाई कितने होंगे। ऐसा थोड़ी ना भाई आप बढ़ेंगे तो आपके पापा भी तो बढ़ेंगे भाई। आप 10 वर्ष बाद 20 के होंगे तो आपके पापा 10 वर्ष बाद वो भी तो भाई 40 वर्ष के हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना वो उतने 30 के ही बने रहेंगे, आप भाई 20 से वो 30 हो जाएंगे, है ना। तो हमने भाई क्या बताया, अच्छा 5 वर्ष पहले ही बात करें तो 5 वर्ष पहले ही बात करें तो कितने का, आप 15 थे और ये कितने के थे, 25 के थे। तब भी कितने का अंतर है आपके भाई, तब भी 10 वर्ष का अंतर है ना। तो कुल मिला के ये है भाई कि आप भाई हमेशा एज का डिफरेंस क्या रहेगा, एज का अंतर हमेशा सेम रहेगा। एज सेम नहीं, एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे 15 वर्ष बाद, चाहे 20 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, XYZ कुछ भी हो, वर्ष का अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई हमेशा, है ना। अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो भाई यहाँ सेम है, तो यहाँ देखो ए का कितना बढ़ रहा है भाई, ए का 1 बढ़ रहा है, यहाँ देखो ए का 1 बढ़ रहा है ना, और वो क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 5। आप बी से भी निकाल सकते हो, बी का 1 बढ़ रहा है, देखो 1 बराबर 5, तो 1 बराबर 5, 4 निकालना तो 4 पंजे 20 और 4 5 25, यानी वर्तमान में एज पूछे तो बी का कितना होगा, 25 होगा, ए का कितना होगा, 20 होगा, है ना। ए का 20 होगा, बी का कितना होगा, 25। अच्छा पूछे कि भाई 5 वर्ष बाद, मतलब ये भविष्य में पूछे, यानी तो क्या करेंगे आप भाई, इसमें 5 जोड़ दो, या तो डायरेक्ट यहाँ 5 से गुणा कर दो, 5 25, 5 छक्का 30, और जोड़ेंगे 5 तब भी इतना आएगा। क्यों? क्योंकि आज तुम 20 के हो, 5 वर्ष बाद कितने के होगे,
25 के हो गए ना भाई। अगर आप आज 20 वर्ष के हैं और 5 वर्ष बाद कितने के होंगे भाई, आप 25 के होंगे। आप भाई ये बी है, ये आज 25 का है, 5 वर्ष बाद कितने का होगा, 30 होगा। चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू गुणा कर दें, चाहे इसमें 5 जोड़ दें, है ना। अच्छा भाई हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ कितना बढ़ रहा है, ये 1, और यहाँ अंतर कितने, यहाँ अंतर कितने का, 1 बराबर 10, 1 बराबर कितना है 10, 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना है 30, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 40। भाई 10 इसमें जोड़, अब देखो उधर जाएंगे तो जोड़ देंगे 10, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भाई कितना 50 हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे भाई कि अगर यहाँ से आप रेशियो दे रखा है तो किसी की भी एज पता कर सकते हैं। हम एक्स मान के नहीं बनाएंगे, बहुत कम जो भाई लॉजिकल क्वेश्चन होंगे उन्हीं को हम एक्स मान के बनाएंगे, और कोई भी एक्स मान के नहीं बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई हमने आपको प्रैक्टिस सीट दे रखी है, सीट दे रखी है, वहाँ टेलीग्राम में हमने वो डाल दी है भाई, व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी डाल दी है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लें, निकलवा लें वहाँ से, और हम यहाँ भी क्वेश्चन बोल देंगे। भाई हम बता रहे हैं आज लाइव, हमने बोला था आपसे कि आज भाई हम 7 बजे लाइव आएंगे, मगर नेट की प्रॉब्लम वजह से हमारी लाइव क्लास नहीं चल पाई, तो हम उसी लाइव क्लास की भरपाई के लिए भाई ये रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हैं, और आप देख लें, है ना, जितना क्वेश्चन हो सकेगा उतना करवा देंगे, बाकी भाई कल लाइव ले लेंगे। देखिए आगे फटाफट मिटा रहे भाई इसे। तो भाई अब हम क्वेश्चन क्या स्टार्ट करते हैं, और कोई फटाफट देखिए भाई, जैसे हमारा क्वेश्चन है ये, है ना भाई, कि कह रहा है ए और बी, पहला क्वेश्चन हमारा है सीट का, ये सीट है, ये टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, वहां से जाके डाउनलोड कर ले, है ना भाई, और वहां से आप देख ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है ना भाई। ए और बी की जो वर्तमान आयु है भाई वो कितनी है, 2:3 है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। ए की वर्तमान आयु कितनी है 20 है, तो ए की रेशियो में वर्तमान आयु का अनुपात कितना 2 और बी का 3 है, तो भाई हम क्या बोल सकते हैं, 2 की वैल्यू 20 के बराबर है, तो देखो कितने पे गुना है, 10 पे गुना है, तो हम क्या कर देंगे, इसका निकालने के लिए बी का भाई क्या इसमें भी 10 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष, तो इसकी कितनी हो गई 30 वर्ष हो गई, और इसकी कितनी हो गई 20 वर्ष हो गई भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। तो इसकी 30 वर्ष, इसकी ए की 20 वर्ष और इसकी 30 वर्ष निकाल ली। भाई कह रहा कि 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, तो भाई जैसे आज मान लो आप हैं 30 वर्ष के हैं और 5 वर्ष बाद की बात करिए, है ना, तो कितने के हो जाएंगे भाई आप 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद, तो आप 5 वर्ष बाद भाई 35 के हो जाएंगे, क्यों 5 जुड़ जाएगा ना, तो भाई 5 जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 35 वर्ष का हो जाएगा बी, भाई बी कितने का हो जाएगा 35 वर्ष का, यानी 5 वर्ष बाद, यही आंसर हो गया हमारा। देखिए भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहे ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है भाई, है ना। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात भाई, है ना, हम ऐसे इसे बना रहे हैं क्योंकि जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो इसी मेथड से बनाएंगे, इसलिए आप इस मेथड का यूज करें। ये प्रेजेंट एज लिखते हैं, यहाँ पर फ्यूचर एज लिखते हैं, और यहाँ पर पास्ट, है ना भाई, यहाँ पर कौन सा पास्ट, तो यहाँ प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का मतलब वर्तमान आयु, तो वर्तमान में ए और बी का जो आय का अनुपात है भाई कितना है, वो 3:5 है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना मेरे भाई, किसी को भी दिक्कत नहीं। दोनों की वर्तमान आयु का योग, यानी 3 और 5 का योग दे रखा हमें 48, तो 5 3 8, 8 बराबर कितना है भाई 48, 8 बराबर कितना है भाई 48 है ना, यहाँ 8 बराबर 48, तो 1 बराबर कितना होगा, तो कैसे करते हैं 48, तो इसकी गुणा करते हैं, ये डिवाइड में जाता है। अब हम इतना नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ करके दिखा रहे हैं आपको, सॉरी भैया ना, 1 की गुणा होगी या इसकी क्या करते हैं गुणा, ये डिवाइड में जाता है, तो 8 छंग 48, तो कितना आ गया 6, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई, है ना भाई। जैसे हमने कहा भाई 1 रुपया में 5 टाफी मिलता है, तो 2 रुपया में कितना मिलेगा, आप भाई बताएंगे 10, गुणा कर देंगे ना, हम कहे भाई 3 रुपया में कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 15, हम कहे 4 रुपया में कितना मिलेगा, आप कहेंगे 20। अगर 1 रुपया में 5 टाफी मिलता है तो 2 रुपया में 10 टाफी, 3 रुपया में 15 टाफी, 4 रुपया में 20 टाफी, है ना भाई। तो हम कहें भाई 1 की वैल्यू 6 है, 1 की वैल्यू 6 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी भाई, गुणा कर देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा 6 3 18 वर्ष हो जाएगा, और भाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 से 6 पंजे 30 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई किसी को भी नहीं ना। इसमें कह रहा है ए की 5 वर्ष पूर्व आयु, है ना, ए की
ए और तथा बी की 5 वर्ष पूर्व। भाई 5 वर्ष पूर्व यानी पहले की। तो भाई आज मैं 10 साल 20 साल का हूं तो 5 वर्ष पहले मैं कितने का था भाई? 15 का था। भाई अगर आज मैं 20 साल का हूं तो 5 वर्ष भाई पहले मैं कम का रहा हूँगा ना भाई। पहले यानी पहले भाई तुम कितने, तो 5 वर्ष पहले तो हम कम के रहे होंगे। तो भाई कितना, जितना बोले उतना ही कम कर दो। तो 5 वर्ष पहले बोला तो कम कर देंगे भाई, तो कितना बचेगा? 13 वर्ष। ये ए का हो जाएगा, इसमें भी 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। ये किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा भाई, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें भाई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु, है ना भाई? थोड़ा टाइप चेंज है भाई ये हमारा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें टाइप चेंज है। तो भाई ये हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप लिख ले अगर लिखना चाहें। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। दोनों की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी अलग अलग पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया होगा, थोड़ा स्पीड हल्के करके लिख ले भाई, है ना? और क्वेश्चन लिख के बाद में बढ़ा ले। ठीक है, तो देखें भाई फटाफट बनना भाई। ये टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम गुरु ऑनलाइन स्टडी है ना, जो टेलीग्राम है उस पर भाई क्या है, ये PDF पड़ी हुई है, वहाँ जाके डाउनलोड कर लें भाई, है ना? थोड़ा ऊपर देख लेना और PDF डाल दी गई है उसमें, तो हो सकता है आपको खोलते ही ना मिले, तो ऊपर थोड़ा करना मिल जाएगी। एज के नाम से पड़ी होगी भाई। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष पूर्व भाई, है ना, ए और बी की जो आयु का अनुपात है, यानी ए और बी के जो आयु का अनुपात है भाई वो कितना है? 2:3 है। अच्छा, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग भाई यहाँ दे रखा है, यहाँ ये योग हमें कितना दे रखा है इनकी? 45, है ना? थोड़ा टाइप चेंज है। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु यानी यहाँ पर अलग अलग पूछा है। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे? तो इसी टाइप चेंज है, तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे जब भी आयु का योग दे रखा हो भाई, यहाँ पर इस वाले टाइम में क्या था कि आयु का अनुपात दे रखा था, तो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था, वर्तमान आयु का योग भी दे रखा था, है ना मेरे भाई? वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था, वर्तमान आयु का ही योगफल दे रखा था। ठीक है भाई, मगर इस वाले टाइम में क्या है कि वर्तमान आयु का योग दे रखा और 5 वर्ष पहले आयु के अनुपात से कंपेयर करवा रहा है भाई हमसे। तो ये टाइप थोड़ा चेंज है। इसमें क्या होगा, तो भैया आप इस वाले का इससे इसका कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पहले का 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है और ये अभी का है। तो भाई हम क्या करेंगे फिर? तो भाई करेंगे क्या? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको उठा के वहां पर लाएंगे जहां पर अनुपात दे रखा होगा। दिमाग में बात बैठा ले, इसको हम वहां पर लाएंगे जहां पर अनुपात दे रखा हो। तो भाई देखो 45 और 5 वर्षों में पहले आना है, तो भाई 5 वर्ष पहले आना यानी घट जाएगी। जब भी हम पहले आएंगे तो हमारी आयु क्या होगी? कम जाएगी। तो 5 वर्ष पहले ए की 5 वर्ष घट जाएगी और 5 वर्ष पहले बी की भी 5 घट जाएगी। तो कोई यहाँ 45 का है, कोई यहाँ 45 का है, तो 5 5 10 कम हो जाएगी। तो भाई 5 5 यहाँ अगर 45 का है तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा भाई? यहाँ पर अगर कोई 45 का तो यहाँ 35 का हो जाएगा। अरे बताओ भाई हाँ या ना? बिल्कुल 35 वर्ष का हो जाएगा, है ना? यहाँ पर कितने का हो जाएगा? 35 वर्ष का हो जाएगा। या आप क्या करें भाई, ये इतने थोड़ा और सही से लिख लें। यहाँ पर कोई 45 का है तो यहाँ पर भाई कितने का हो जाएगा? 35 वर्ष का हो जाएगा। क्या भाई कम जाएगा ना? 10 वर्ष माइनस कर देंगे। अब बिल्कुल अब आप इस रेशियो से कंपेयर करेंगे यहाँ पर 35। क्यों? अब ये 35 देखो योग आ गया किसका? ए और बी के, है ना? 5 वर्ष पहले का। तो मैं 3 2 5 5 बराबर कितना भाई? 5 बराबर 35, तो 1 बराबर कितना भाई? 7। 1 बराबर 7, तो 2 बराबर कितना? 7 दूनी 14 और 3 बराबर भाई कितना हो जाएगा तुम्हारा? 21 हो जाएगा। तो थोड़ा सही लिख दे रहे भाई, ये मिटा दो इसे, है ना? यहाँ अनुपात कितना? 2:3 दे रखा भाई, है ना? अगर कोई 5 भाई यहाँ पर वर्तमान आयु का योग 45 दे रखा है, तो 5 ए की कम 5 बी की कम 5 उठा के लाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35,
है ना। ये 35 कहाँ आया, 45 में से हमने 10 माइनस किया, क्यों, क्योंकि 5 वर्ष इसकी कमेगी एक की, 5 वर्ष इसकी कमेगी, तो ये 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग 35 होगा, 101%। समझ में आया नहीं, बिल्कुल भाई, है ना। अब इस 35 दोनों की आयु का योग है, तो 3 2 5, 5 बराबर 35 भाई, 5 बराबर 35 है ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 बराबर 7, तो 1 बराबर 7, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 14, यानी गुणा कर देंगे ना 7 से, और 3 बराबर कितना हो जाएगा 21। तो ये भाई इनकी ए और बी के 5 वर्ष पहले आयु कितनी, इसकी ए की 14 थी और बी की 21। 5 वर्ष पहले ए की आयु 14 थी और बी की आयु 21, है ना भाई। इसने पूछा आपसे क्या है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो भाई वर्तमान मतलब यहाँ पे जाना है, तो वर्तमान मतलब अगर हम 5 साल आगे जाएंगे तभी तो वर्तमान में पहुँचेंगे, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 26। तो वर्तमान में भाई कितने के होंगे 26, 19 और 26, यानी इनकी ये क्या होंगी वर्तमान आयु, है ना, वर्तमान आयु यानी वर्तमान एज। ठीक है भाई। तो तीसरा क्वेश्चन भाई समझ में आ गया होगा। चौथा देखें फटाफट भाई। चौथा क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 3:5 है भाई, है ना भाई। 5 वर्ष बाद है, अगर ये प्रेजेंट एज है तो 5 वर्ष बाद भाई अनुपात कितना है 3:5। ठीक है भाई, कौन है ए और बी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है, यानी भाई वही चीज़ है, यहाँ 38 वर्ष दे रखा, वर्तमान आयु का योग ए और बी दोनों है भाई साहब, है ना। ए और बी के जो आयु का योग है वो कितना है भाई, यानी ए और बी के जो आयु का योग है वो कितना है 38 वर्ष है। तो देखो भाई, अब ये वर्तमान आयु का योग है और ये 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात है, क्या इससे कंपेयर कर सकते हैं, नहीं। तो फिर क्या करेंगे, तो हमने बताया जहां पर अनुपात दे रखा होगा योग को उसके पास ढकेल के ले जाएंगे। चल भाई तू उधर चल पहले उसके पास, फिर तुझे बताता हूँ, है ना। तो उसे ढकेल के ले जाएंगे यहाँ पर, तो भाई इसे ढकेल के ले जाएंगे तो 5 तो ए का बढ़े और 5 बी का बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ेगा, तो टोटल भाई 5 5 10 बढ़ जाएगा, तो 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा, यानी भाई ए और बी का हाँ योग कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ भाई कितना 3 5 3 8 8 बराबर कितना हो जाएगा 48, 8 बराबर 48, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। अरे भाई 8 बराबर 48 तो भाग दे देंगे ना 8 से, 1 बराबर 6, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 18 और 5 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो क्या पूछा है, तो पूछा है इनकी यह पूछा कि 5 वर्ष पूर्व, है ना भाई, 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात क्या था। तो भाई 5 वर्ष पूर्व निकालनी है, दोनों की आयु क्या थी। तो भाई देखो 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे हम, हमारा क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा 38 नंबर ना, ठीक है, कोई दिक्कत, 5 3 8 8 6 48 6 6 3 18 6 5 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो 5 वर्ष पूर्व भाई इसकी कितनी हो जाएगी, है ना, ये 6 3 18 5 6 30, कोई दिक्कत भाई। 5 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात इतना था, दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, तो 10 10 भाई कितना 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, तो ये इसमें 5 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 13 वर्ष, 13 वर्ष है ना भाई, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है भाई कोई ऐसा, है ना। 3:5, एक बार देखें 5 वर्ष बाद ए बी के अनुपात इतना होगा, ये दोनों की वर्तमान आयु का योग 38 है, तो 10 और 5 5 10 जोड़ देंगे 48 हो जाएगा, 8 6 48 6 6 3 18 6 5 30। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या थी, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या थी भाई, है ना। तो ये कितना हो गया भाई 13 हो गया और इससे 25 हो गया 5, अच्छा 1 मिनट भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इधर देखो फटाफट, अब पता है इसने हमसे क्या पूछा है भाई 5 वर्ष पूर्व पूछा है, यानी तो इसका मतलब भाई हमें वर्तमान निकालना, वर्तमान से फिर 5 और व्यय का आना है, तो कुल मिला के हमें कितना आना है 10। कैसे भाई, आप यहाँ पर है तो 5 तो ये दूरी कवर करेंगे और 5 ये करेंगे, तो कितना कवर करेंगे यहाँ आने, क्यों इसने 5 वर्ष पूर्व की पूछी है, तो भाई इसकी 10 करेंगे कवर, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 8, 18 माइनस 10 भाई कितना हो जाएगा 8, तो ये किसका हो जाएगा ए का हो जाएगा, और इसकी 10 कवर करेंगे तो बी का कितना हो जाएगा भाई, बी का 20 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो ए का 8 वर्ष, बी का कितना हो जाएगा, बी का 20 वर्ष हो जाएगा, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लें भाई।
मिटा रहे भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए भाई फटाफट देखें आगे नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है भाई, है ना। ए और बी है ना भाई, ए और बी के जो वर्तमान आयु है वो अनुपात भाई कितना है, 6:7 है भाई। 5 वर्ष बाद, है ना, ठीक है भाई, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है भाई, ए और बी है, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा, है ना। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु यानी ये वाली आयु निकालनी है। तो भाई हमने क्या बताया, जब 2 रेशियो दे रखे हों, है ना, तो इसमें देखो सबसे पहली बात, अंतर कितने का, 1 का, इसमें कितने का, 1 का, कुछ करना ही नहीं, अब अंतर अलग अलग हो तब करना है। तो यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है भाई, 1, तो 1 यहाँ कितना बोल रहा है, 5, तो 1 बराबर कितना होगा, 5। अब जैसे मान लो आपको भविष्य की निकालनी तो यहाँ रख दो, और वर्तमान की निकालनी तो यहाँ रख दो। तो 5 भाई, 1 बराबर 5 है, तो 6 बराबर कितना होगा, 30 होगा भाई, और 7 बराबर कितना होगा, 7 पंजे 35 होगा भाई। तो बात करें इनकी वर्तमान आयु भाई कितनी, 30 वर्ष, और कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। यही आपका फटाफट आंसर भाई, है ना। इसे आप और जल्दी बना सकते हैं, हम तो समझा रहे भाई इसीलिए, है ना, वरना और जल्दी बना सकते। 6 नंबर से क्वेश्चन देखें, ए और बी की जो वर्तमान आयु है भाई, ए और बी के वर्तमान आयु है, ए और बी के जो वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6 है। कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, है ना भाई, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात भाई कितना था, इनकी आयु का अनुपात 4:5 था भाई, है ना। अब लिखना जरूरी नहीं ए बी हर क्वेश्चन में, ठीक है, शुरू में लिखना जरूरी है। तो देखो भाई सबसे पहले जब 2 रेशियो दे रखे हो, पास्ट या प्रेजेंट का, या प्रेजेंट या फ्यूचर का, तो भाई अंतर देखेंगे, 1 का अंतर, 1 का अंतर, कहानी खत्म। जब अंतर बराबर हो तो कोई नहीं सोचना, और जब अंतर बराबर नहीं हो तब आप क्या करेंगे, अंतर बराबर करेंगे। क्या करेंगे, इसमें इसके अंतर से गुणा कर देंगे, इसमें इसके अंतर से गुणा कर देंगे, है ना। तो ये कितना, 4:5 भाई, है ना। तो यहाँ देखो कितना कम हो रहा है, 1, तो क्वेश्चन में कितना बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में 6 बोल रहा है कम, यहाँ तो 1 कम हो रहा है, क्वेश्चन में 6 बोल रहा है, यानी ए का भी 1 कम हो रहा है, बी का भी 1 कम हो रहा है। तो यहाँ कितना है, 6, तो 1 बराबर 6। इसने हमसे पूछा गया है, इसने पूछा है कि वर्तमान आयु, तो यहाँ पे रख दो। तो भाई वर्तमान रखो तो 6 से गुणा करोगे, 6 पंजे 30, और 6 से गुणा करोगे 6 रंग 36, तो कितना हो जाएगा, 36 वर्ष और 30 वर्ष। आप यहाँ से भी निकाल ले, देखो देखो फटाफट आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, और भाई यहाँ पे जाओगे तो क्या होगा भाई, पास्ट से वर्तमान में जाओगे तो जुड़ेगा ना, तो 6 जोड़ दोगे तब भी इतना आ जाएगा। तो कहीं से बना लो, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। भाई 6 नंबर क्वेश्चन हमने बोला नहीं था, एक बार बोल दे रहे हैं फिर से। ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, यानी ये 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं हम। ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 4:5 था। दोनों की वर्तमान आयु क्या है। 7वां नंबर भाई, 7वां नंबर है कि हर्षा की आयु 40 वर्ष है। भाई एक हर्षा है, इसकी हर्षा की आयु भाई 40 वर्ष है, और ऋतु की आयु भाई कितनी है, ऋतु की आयु 60 वर्ष है। किसी को दिक्कत नहीं ना। तो बताइए कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पूर्व, तो पूर्व भाई पूर्व में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे तो क्या होगी, आयु माइनस होगी। अगर पूर्व में जाएंगे तो भाई आयु क्या होगी, माइनस। तो कह रहे कितने वर्ष पूर्व, तो बनाने को इसे ऑप्शन से बना सकते हो, और ऑप्शन से ही आप बनाएं बेटर रहेगा भाई। कैसे, मान लो भाई ऑप्शन में रखा, पहला ऑप्शन है हमारा 10, तो 10 माइनस करो इसमें, और इसमें भी 10 माइनस करो, तो इसमें कितना आया भाई 30, और इसमें कितना आया 50, है ना भाई। इसमें कितना आया 30, और इसमें कितना आया 50। इनकी आयु का अनुपात निकालो भाई, बिल्कुल 0 0, तो कितना आ गया 3:5, तो बिल्कुल इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा आंसर 10। तो 10 हमारा क्या है भाई, 10 आंसर, यानी 10 वर्ष पूर्व बोलोगे, है ना। कितना, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है भाई। 10 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो 10 वर्ष पूर्व बोलोगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखें। 8वां नंबर कह रहा कि रश्मि और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात
भाई रश्मि और राहुल है ना, रश्मि भाई रश्मि और राहुल है ना, राहुल की जो आयु का अनुपात है वो कितना है भाई 2:1 है। ठीक है, 30 वर्ष बाद, ठीक भाई बाद में इसका मतलब आगे 30 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाएगा, है ना, यही है। तो राहुल की वर्तमान आयु पूछा है, यानी ये वाली राहुल ये। तो हमने बताया जब भी दो रेशियो दे रखा हो, प्रेजेंट का या पास्ट का, या प्रेजेंट का या फ्यूचर का, या फ्यूचर का या पास्ट का, तो आप सबसे पहले काम क्या रहेगा आपका, इसमें देखो अंतर कितने का 1 का, इसमें अंतर कितने का 1 का, कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अंतर सेम है तो कुछ नहीं करना है, और अंतर सेम नहीं है तब आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाओगे, तो पहले अंतर सेम करोगे फिर बनाओगे। क्यों? क्योंकि भाई हमने बार बार एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि अगर कोई आपकी बहन है या आपकी माँ है, आपके भाई हैं या आपके पिता हैं, तो अगर वो आज भाई तुमसे 2 वर्ष बड़े हैं तो वो हमेशा तुमसे 2 वर्ष ही बड़े रहेंगे। ये नहीं कि कल को भाई वो तुमसे 3 वर्ष बड़े हो जाएं या 1.5 वर्ष बड़े हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता भैया ना, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। ठीक है, तो देखें भाई फटाफट, तो यहाँ भाई देखो यहाँ कितने, एक तो यहाँ कितना बढ़ गया 5, और यहाँ दो 20, देखो आप कहेंगे सर आप इससे ही निकाल लो, बार बार इससे क्यों नहीं निकाल रहे हो, तो भैया आप ये भी ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ए से निकालें चाहे बी से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ए में भी 5 बढ़ रहा है और बी में भी कितना बढ़ रहा है 5, तो यहाँ 5 का अंतर है। तो क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 30, तो 5 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 1 बराबर 6, तो भाई 1 बराबर 6 हमें राहुल की निकालनी है, तो बस 1 बराबर 6 यहाँ भी 1 निकालना है, तो कितना हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। 6 से गुणा कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 6 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे यही राहुल की आ गई भाई। देखो तो एक्स फैक्स मान के मत बनाना भाई, है ना, जो क्वेश्चन ज़्यादा ही भाई वैसा होगा वही एक्स मान के बनाएंगे हम, है ना, जिसमें ऐसे नहीं बनेगा कॉन्सेप्ट से, तो वरना आप कॉन्सेप्ट से बनाए भाई, है ना, बहुत बढ़िया है, ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट है। स्क्रीनशॉट भाई आपने ले लिया होगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट और देखें भैया आगे। देखें भैया आगे, आगे क्वेश्चन हमारा नंबर था, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 नंबर है भाई। कह रहा है कि जैस अमित से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है भाई। तो जैस भाई जो है, जैस अमित से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है, यानी जैस अमित से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है, यही तो है भाई। ठीक है, तो जैस को उधर भेज दो तो 2 जैस हो जाएगा, प्रशांत को इधर लाओ तो जे और जे कितना हो जाएगा 2j, और बराबर ये कितना हो जाएगा a और प्लस p, इधर हमने इसे भेज दिया तो 1j ये 1j ये, तो कितना 2j हो जाएगा और a प्लस p, तो 2j बराबर भाई इनका योग कितना दे रखा है, यानी अमित और प्रशांत की आयु का जो योग दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है भाई 48 वर्ष। तो भाई 48 दे रखा है तो 48 रख देंगे हम यहाँ पर, है ना। तो भाई 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो जैस की भाई कितनी हो जाएगी 24 वर्ष, कितना हो जाएगा 24 वर्ष। तो ये क्या हो गया जैस की आयु, यही तो आपसे पूछा है। 10 नंबर देखें भैया, है ना, तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दमी नहीं है। तो 10 नंबर भी क्वेश्चन सेम इसके ही ऐसा है। तो भाई 10 नंबर क्वेश्चन आप करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है, इससे पता भी चलेगा भाई कितनी लोग वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन बनाए सेम इसकी जैसा है, आप अपने हाथों से, और कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर चाहिए भाई आप लोगों से, है ना, फटाफट। तो 10वां नहीं करवाएंगे, 11वां नंबर देखें भाई। 11 नंबर कह रहा भाई कि लक्ष्मी और उसकी माता की जो आयु है वो 3:1 है। तो भाई कितनी 3:1 है। तो आप कहेंगे सर ये आपने बीच में ही क्यों रखा है, ये वर्तमान में क्यों रखा है आपने, तो हम कहेंगे भाई है का मतलब ये होता है कि वर्तमान में, होगा भविष्य में, था भूत में, है वर्तमान में, होगा भविष्य में, था भूत में। ठीक है भाई, उनकी आयु का अंतर 24 है। माता यानी उसकी लक्ष्मी है भाई, लक्ष्मी है और उसकी माँ है, इनकी जो आयु का जो अंतर है वो कितना है 24 है।
तो भाई यहाँ इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो जो आयु का अनुपात इनके रेशियो, जो आयु का अंतर इनके रेशियो में होगा वो वहाँ पर होगा। तो यहाँ कितने का अंतर है? 8 का। मगर वो हमसे कितना बोल रहा है? वो हमसे बोल रहा है 24 भाई। तो 8 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है कि 3 वर्ष पश्चात। अच्छा, तो पहले तुम्हें इन दोनों की वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। तो 1 बराबर 3, तो 3 बराबर कितना है भाई? 9, और 11 बराबर कितना है भाई? 33। तो ये 33 वर्ष का होगा, और ये कितना? 9 वर्ष का होगा। ये कब? मगर इसने आयु का क्या अनुपात पूछा है? 3 वर्ष बाद। तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। और ये कितना? 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। हमसे इनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो क्या करेंगे? 12 एकम 12 और 12 3 36। तो कितना बोलोगे? 1:3। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा भाई, है ना? 1:3। ठीक है भाई, 12 नंबर क्वेश्चन देखें। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? आगे पेज पलटिए भाई। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। अच्छा भाई, कोई बात नहीं है, होने तो हमें क्या दिक्कत भाई, है ना? एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति को, गलत है, इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। फिर से सुने भाई, रिपीट कर रहे हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक हो। यानी कुल मिला के ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, यानी पी का मतलब पर्सन है, और एक भाई क्या है? पुत्र है। भाई क्या है? पुत्र है, और एक व्यक्ति है। कह रहे एक व्यक्ति की जो आयु है अपने पुत्र की आयु से, तो पुत्र की आयु हमने एक्स मान ली, इसके तिगुने से 3 गुना कर दिया, और से 3 कितना? 3 अधिक है भाई, है ना? कितना है? 3 अधिक है। कोई दिक्कत भाई किसी को? नहीं ना? कोई दिक्कत भाई? नहीं ना? तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ये कह रहा 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो भाई देखो, पुत्र की आयु तो x है, और उसकी कितनी है? 3x + 3 है। भाई ऐसे हम कहें आपसे कि आज आप 20 साल के हैं, और 5 वर्ष बाद आप कितने के होंगे? भाई 5 वर्ष बाद आप 25 के होंगे, और आपके पापा 25 के हैं, तो भाई वो कितने के होंगे? वो कितने के होंगे? वो होंगे आप 30 के। तो भाई इसका मतलब ये है कि अगर भाई आप बड़े हैं 5 साल, तो आपके पापा भी बड़े हैं, तो जितना भाई दोनों लोगों में तो चेंज आएगा ना। ये थोड़ी ना होगा कि एक ही लोग ही बढ़ेगा, है ना? तो 3 वर्ष बाद ये भी बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 3x + 3, और 3 तो ये हमारा पहले ही था इतना, और 3 वर्ष बाद ये भी बढ़ा दिया, बराबर x + 3। और इसमें भाई क्या है? इसमें है कि 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, ये पुत्र की आयु के दुगने से, भाई तो हमने बताया था जिसमें का से में बोले उसी में कर दो, है ना? कुछ मत सोचो। सबसे बड़ा कंफ्यूज हमें यही रहता है कि किसमें हम गुणा करें। तो किसी में नहीं, आप जिसमें का से में लगा रहे उसी में गुणा कर दो। दुगने से कितना भाई? दुगने से कितना? 10 वर्ष अधिक है, 10 इसमें जोड़ दो भाई। तो ये जोड़ो, 3 3 कितना? 3x + 6 हो गया। ये कितना भाई? अब इसमें जोड़ मत देना, पहले गुणा करना। तो 2x + 3 दूनी 6 + 10। तो 2x उठा के इधर लाओ मेरे भाई। तो देखो 3x, इधर 2x उधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा? x। अब ये 6 उधर जाएगा तो किसका? माइनस का हो जाएगा। ये कितना हो गया? 16। तो 16 - 6, तो x बराबर कितना आ गया? 10, है ना? उसने पूछा उसके पुत्र, तो पुत्र हमने क्या माना था? x। तो x क्या आ गई भाई? 10। तो 10 किसकी है? आयु है, पुत्र की आयु है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना? तो जो क्वेश्चन भाई x से बनने वाले होंगे उन्हीं को बनाएंगे, वरना बनेंगे तो सारे आपके x से, मगर हम बनाएंगे नहीं, है ना? हम बनाएंगे अपना कॉन्सेप्ट से। मगर ये वैसे नहीं बनता भाई, ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना? लॉजिकल क्वेश्चन ही बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले। चलिए भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ें।
देखिए भाई आगे देखें, आगे क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तब उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। यानी राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है तो राम तथा उसके पिता की आयु का अंतर क्या है। तो ये भी वही क्वेश्चन लॉजिकल है, इसे हम वैसे ही बनाएंगे एक्स मान के। तो राम, भाई राम है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु का, अब बहुत बड़ा डाउट भाई किस में करें 3 गुना, तो जिसमें बोले का से में उसी में कर दो, है ना। तो राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है और उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। यही तो बोला हमसे, है ना भाई, यही है। तो ये कह रहा कि इन तीनों की, यानी राम उसका पुत्र और उसके पिता, तो तीनों की औसत। तो भाई औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याएं, संख्याओं का योग बटे संख्याएं। तो भाई ये कितना हमें दे रखा है, ये 46 दे रखा है। तो यहाँ देखो भाई, जब भी ऐसे बराबर बराबर में दे रखा हो और भाई रेशियो निकालना हो आपको उसका, है ना, तो 2 नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ऐसे ही निकाल लो। जब 2 से ज़्यादा हो तब क्या करेंगे, तो इसके एक बराबर मान लेते कांस्टेंट के। तो भाई के मानते तो इसमें भी मानेंगे, इसमें जाके ये नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इतना आप ना करें, आप क्या करें, जब भी नंबर कोई बराबर में दे रखे हो 2 से ज़्यादा, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आप जब भी इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, राम अनुपात पुत्र और अनुपात पिता उसके, और इनका भी अनुपात क्या करेंगे, जैसे राम के साथ क्या भाई गुणा में नंबर, अगर नंबर की बात करें कुछ नहीं है तो जिसका कुछ नहीं, जो कोई नहीं उसका एक, है ना भाई, सबका मालिक एक, है ना, जिसका कोई नहीं उसका एक भाई, ठीक है, ये मत बोलना भगवान भैया ना, जिसका कोई नहीं उसका एक, है ना। तो भाई देखो, एक को चाहे उल्टो चाहे पलटो क्या आएगा, एक ही आएगा भाई। अब 3 का उल्टा कितना होगा भाई, 3 को पलटोगे तो कितना, 1/3 होगा। और भाई 2/5 का पलटोगे तो कितना होगा, 5/2 होगा। तो भाई देखो ये आ गया रेशियो, मगर ये रेशियो हमारा परफेक्ट नहीं आया, ये भिन्न में आया है। तब हम क्या करेंगे, तब हम इसे परफेक्ट लाएंगे। वो क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, जो नीचे नंबर होगा उनका हम क्या करेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, इनका एलसीएम आएगा 2 और 3 का 6, तो 6 एलसीएम आ गया। तो 6 से इसमें भी गुणा कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो। तो हम इतना नहीं करेंगे भाई, इसके नीचे क्या 1 लिख लो, तो 1 का 6 में भाग देंगे, 6 बार आएगा, जितना बार आएगा उसके अंश में उतने ही से गुणा कर देंगे। 6 कम 6, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, तो 5 तियाँ 15 भाई। अगर आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सब में 6 की गुणा कर देना, फिर ये काट लेना, गुणा कर लेना अपना, है ना। अब देखो ये राम की आयु 6 अनुपात है और पुत्र की 2 है और पिता की कितनी है, 15। तो कुल मिला के भाई कितनी हो गई, 15 और 6 21 और 2 भाई कितना, 23, है ना, 23। ये योग दे रखा है ना, इसकी वैल्यू दे रखी भाई, है ना। तो आप इसे मानना चाहें तो 6x मान लें, इसे मानना चाहें 2x मान लें, मगर ऐसे मत करना भाई, है ना। फिर भी हम आपके समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। तो भाई यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा, इन्हें जोड़ के रख दो भाई, तो ये हो जाएगा आपका कि कितना, 23x हो गया, 23x/3 और ये कितना हमें 46 दे रखा है। तो 23 दूनी 46 और x बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ रखो 36 हो गया। इसने पूछा राम और उसके पिता की आयु का अंतर, तो ये कितना हो जाएगा, 90। तो इनमें अंतर कितने का हो जाएगा भाई, अंतर हो जाएगा इनमें 54 वर्ष का, है ना। कितना हो जाएगा, 54 वर्ष। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। देखें भाई अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर भाई क्वेश्चन हमारा क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारा, देखिए फटाफट कह रहा है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है ना। देखिए भाई ये व्यक्ति है और व्यक्ति की आयु उसकी माँ की जो आयु का 2/5 है, तो वर्तमान में, तो भाई कह रहा है व्यक्ति यानी P पर्सन मान लिया, उसकी माँ M मान ली, है ना भाई, का 2/5 है। तो भाई व्यक्ति और माँ की जो आयु का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा भाई, P और M का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 2:5, है ना। तो भाई 2:5 यहाँ लिख ले, ठीक है भाई। 8 वर्ष बाद, ठीक भाई, 8 वर्ष बाद इनकी आयु, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माँ की आयु की आधी भाई, है ना। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की जो आयु है उसकी माँ की आयु की आधी,
तो उस व्यक्ति और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2, है ना। 1/2 होगा, 2 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो 1:2। तो यहाँ कितने का, 3 का अंतर, यहाँ कितने का, 1 का अंतर। यही भाई, अब देखो ये थोड़ा और टाइप चेंज है ना, ये टाइप क्या है, चेंज है। कैसे भाई, यहाँ अंतर कितने का दिखा मैं, 3 का, और यहाँ कितने का दिखा, 1 का। तो अंतर तो सेम नहीं है, मगर आप कहेंगे सर आपने तो ये बताया था कि भाई अंतर सेम रहेगा, चाहे आप भाई कितना बढ़ाएं, अंतर तो सेम रहेगा ना। जब भाई अगर 8 वर्ष दो बढ़ रहे हैं तो भाई अंतर तो सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ तो सेम नहीं है, फिर क्या करें, तो भाई हम क्या करेंगे, अंतर सेम करेंगे। अंतर क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसके अंतर से इसमें गुणा कर देंगे और इसके अंतर से इसमें गुणा कर देंगे। तो देखो भाई गुणा करो फटाफट, तो ये कितना, 3 अंतर था ना इसमें, तो अब 1 से करोगे कोई मतलब ही नहीं है। 3 से करो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर। ए में कितना बढ़ रहा है, 1, बी में कितना बढ़ रहा है, 1, हमेशा बराबर ही बढ़ेगा। क्यों, तो आप अंतर सेम करेंगे तब। और बगैर अंतर ही बना दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो यहाँ कितना, 1 बढ़ रहा है, मगर क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है, 8। इसने पूछा क्या हमसे, इसने हमसे पूछा है कि उसकी माता की आयु, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा माता की आयु, यानी 8 पंजे 40 वर्ष। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें। भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए भाई आगे आगे क्वेश्चन हमारा है 15। भाई 15 क्या कह रहा है, एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है। भाई दंपति है तो दंपति का मतलब पति और पत्नी। भाई दंपति का मतलब क्या है, पति और पत्नी, है ना भाई। इधर देखिए भाई, पति और पत्नी, है ना भाई। ये लोग हैं, इनके क्या कह रहे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री है। अच्छा भाई देखो कोई बात नहीं, कह रहा कि पिता की आयु पुत्र का 4 गुना है, यानी पिता की आयु पुत्र का 4 गुना है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई इनके ये पुत्र पुत्री हैं तो ये पिता माता होंगे इनके, है ना। ये पति दंपति भाई पति पत्नी है तो ये पुत्र पुत्री होगा, तो ये इनका पिता होगा, ये इनकी मम्मी होंगी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तथा पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है, यानी माता की जितनी आयु होगी उसका 1/3 पुत्री होगी। यदि पत्नी की आयु पति की आयु में 6 वर्ष का अंतर है, यानी पत्नी 6 वर्ष छोटी है, तो आपसे कह रहा है उसकी बहन जो है भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो कह रहा है आपसे माता की आयु क्या होगी। तो इसे आप ऑप्शन से बनाएंगे तो बेटर रहेगा, है ना। आप इसे ऑप्शन से बनाएंगे तो क्या रहेगा, बेटर रहेगा। कैसे भाई, जैसे ऑप्शन मान लो, पहले ऑप्शन मान लिया हमने, पहला ऑप्शन मान लिया 54। मान लो उसकी पत्नी जो माँ है उसकी 54 वर्ष की है, तो इसका 1/3 इसकी पुत्री है, तो 1/3 का मतलब भाई कितना हो गया, 1/3 का मतलब 18 वर्ष हो गया। तो 18 वर्ष इसकी पुत्री है, तो इसके पुत्र कितने का होगा भाई, 15 वर्ष का होगा। क्यों, क्योंकि अब बताओ भाई, जब पुत्री यानी पुत्री जो है वो कह रहा है कि भाई जो है यानी बहन जो है भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो भाई छोटा होगा 3 वर्ष। जब बहन भाई से 3 वर्ष बड़ी होगी तो भाई क्या होगा, 3 वर्ष छोटा होगा। तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब ये भाई साहब मिस्टर 15 के हैं तो इनके पिता 4 गुना बड़े हैं इनसे, तो 15 चौके 60 वर्ष के होंगे भाई। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल भाई 4 गुना होगा ना इसका, तो ये हो जाएगा। तो भाई अब हमारा देखो, तो इनमें 6 वर्ष का अंतर है, यानी 6 वर्ष छोटी है, बिल्कुल है। तो हमारा भाई क्या, इसने पूछा है कि माता की आयु, यानी सब चीज़ वेरीफाई कर रहा है, तो क्या होगी, माता की आयु क्या 54 वर्ष होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई 16 नंबर कह रहा समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात। भाई समीर और तनुज की जो वर्तमान आयु का अनुपात है 8 अनुपात कितना है, 15 है। ठीक है, 9 वर्ष पश्चात, ठीक है भाई 9 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 11 अनुपात 18 हो जाएगी। तो उनकी आयु का अंतर क्या है, तो देखो आयु में कितने का अंतर, 7 का। यहाँ कितने का अंतर, 7 का। अंतर बराबर, कोई दिक्कत नहीं। कितना बढ़ रहा है भाई, 8
3 11 और 15 3 18 3, तो 3 यहाँ कितना बोल रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ कितना है 9, तो 3 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। इसकी गुणा करेंगे, बटे में जाएगा, भाग देंगे। तो हमसे क्या पूछा है इनकी आयु में, यानी वर्तमान आयु में। तो यहाँ देखो फटाफट 8 3 24, 3 से गुणा कर देंगे ना, 8 बराबर कितना हो 3 बराबर 15 3 45। इनमें अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितने का है इसमें 1 और 2 यानी 21 वर्ष अंतर पूछ रहा है ना भाई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फटाफट 21 वर्ष। 17 नंबर क्वेश्चन देखें। 17 नंबर कह रहा अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। अजय और विजय की जो आयु का अनुपात है भाई वो कितना है 3:4 है। अजय और विजय की जो आयु का अनुपात है वो 3:4 है। 5 वर्ष बाद भाई 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो विजय की वर्तमान आयु बताएं। अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा, है ना। तो बताना है विजय की वर्तमान आयु। तो यहाँ अंतर कितने का 1, यहाँ अंतर कितने का 1। तो भाई देखो कितना बढ़ रहा है अजय की 4, विजय की भी 1, सॉरी अजय की कितनी बढ़ रही है 1, विजय की भी 1, मगर यहाँ तो 5 बोल रहा है हमसे। तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 15, गुणा कर देंगे ना 3 में, और 4 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो ये 20 वर्ष का होगा, ये 15 वर्ष का होगा। आपसे विजय की पूछी तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक भाई। 18 नंबर देखें। एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल 100 वर्ष है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। तो भाई 100 वर्ष होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर पिता और पुत्र है ना, पिता और पुत्र की जो योग दे रखा है वो कितना है 100 वर्ष है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। आगे देखिए भाई फटाफट, वीडियो सब क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात भाई कितना है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:1 है। और 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का, अच्छा 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात पूछा। तो भाई हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि जो योग दे रखा होगा उससे वहां पर लेके जाना है जहां पर आयु का अनुपात दे रखा हो आपको, है ना भाई। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। तो जहां पर आपको योग वहां पर ले जाना है जहां पर अनुपात दे रखा हो, तो यहां पर ले जाएंगे। तो 5 तो पिता की कम होगी और 5 पुत्र की कम होगी, तो कुल मिला के कितना कम हो जाएगी 10। तो भाई 10 कम हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा भाई। अरे हाँ भाई 10 कम हो जाएगी ना, तो 90 हो जाएगा, तो 90। तो यहाँ कितना भाई 2 1 3 3, अब यहाँ इनकी आयु का योग 90 होगा, तभी तो भाई वहाँ जाके 100 होगा। 5 इसका बढ़ जाएगा 5 उसका, तो कितना 100 हो जाएगा। तो 3 बराबर 90 है, तो 1 बराबर कितना होगा 30। तो 1 बराबर 30, तो 2 बराबर कितना 60 है। और यहाँ कितना है भाई, यहाँ 2 बराबर 60 और 1 बराबर तो 30 है ही हमारा, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई फटाफट इधर, ये कितना हो जाएगा 1 बराबर 30। हमसे क्या पूछा है कि 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो ये इनकी जो आयु आई है पिता की 60 वर्ष, ये पता क्या, ये भूतकाल मतलब पास्ट की एज का अनुपात है। सॉरी, ये पास्ट की एज है कि 60 वर्ष और 30 वर्ष, है ना भाई। ये क्या है इनकी पास्ट। मगर पहले तो तुम्हें भाई क्या करना है, 10 पहले तो वर्तमान में जाना है, वर्तमान से फिर 10 वर्ष पश्चात जाना है। तो 5 यहाँ जाओगे और 10 तुम यहाँ जाओगे, तो कुल मिला के वहाँ पहुँचने के लिए कितना जाओगे 15। तो क्या करो 15 इसमें जोड़ दो और 15 इसमें जोड़ दो भाई, है ना। ये 3 बराबर 90 था, तो 1 बराबर 30, तो 15 इसमें जोड़ दोगे तो कितना, ये 45 हो जाएगा और ये कितना 75 हो जाएगा, है ना। तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है कि 10 वर्ष पश्चात है ना पिता और पुत्र। तो पिता भाई कितने का होगा, पिता भाई होगा यानी 10 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पूर्व इतने अनुपात था, तो उनकी आयु का अनुपात क्या है। ठीक है, तो भाई अगर निकालेंगे तो इसमें पुत्र का पहले दे रखा है, यानी देखो 15, सॉरी पिता है 75 का और पुत्र कितने का है 45 का। तो 15 × 75, 15 × 3 45, तो कितना 5:3, यानी कितना बोलोगे 5:3। ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़े।
ले लिया होगा भाई स्क्रीनशॉट। आगे देखें तो भाई आप देख रहे हैं एक्स मान की कहानी खत्म भाई, है ना। चमत्कार तो देखने को मिल ही रहा होगा कि एक्स की कहानी हमने खत्म ही कर दी। वरना भाई आप देख रहे होंगे जो लोग पढ़ाते होंगे ये टॉपिक वो भाई एक्स मान के ही पढ़ाते होंगे ज़्यादातर, है ना। सबकी बात तो नहीं करेंगे भाई, मगर ज़्यादातर लोग एक्स मान के इस टॉपिक को पढ़ाते हैं। और हम बिल्कुल भी एक्स मान के नहीं पढ़ाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे। इधर देखें भाई 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, और 19 नंबर है कि 10 वर्ष पश्चात, अच्छा भाई 10 वर्ष पश्चात, देखो फटाफट 10 वर्ष पश्चात, है ना, पिता और पुत्र, भाई फादर और सन, है ना, फादर और सन की जो आयु का अनुपात है वो कितना है 5:3 भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 3:1 है भाई। अब मजा आएगा और, है ना। देखो अब की इसने पता क्या क्वेश्चन को और अच्छा का बना दिया है। तो आपसे पूछा है इसमें कि वर्तमान आयु बताएं। ये क्या भाई, ये तो बाद का दे रखा है, ला और पहले का दे रखा है, जो हमें चाहिए वो तो है ही नहीं। मजाक कर रहा भाई हमारे साथ, है ना। चलो हमारे साथ मजाक कर रहा, हम इसके साथ मजाक कर देंगे भाई, है ना। तो देखो या तो तुम यहाँ से यहाँ चले जाओ और यहाँ से यहाँ आ जाओ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है भाई 10 वर्ष से जैसे तुम इधर जाओगे या तो 10 वर्ष पहले जा जाओ या 10 वर्ष बाद चले जाओ, बीच में मत रहना, क्योंकि बीच का आदमी कहीं का नहीं होता है ना। तो अपना भाई क्या है, अपना स्थान पकड़ो, छोर या तो ये वाला छोर या तो ये वाला। तो सबसे पहले भाई जब भी 2 अनुपात दे रखे होंगे तो इनमें देखेंगे, जब भी 2 अनुपात दे रखे होंगे तब आपको क्या देखेंगे, आप देखेंगे इनमें अंतर कितने का है 2 का, और इसमें भी कितने का है 2 का, तो बराबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो ए का भाई देखो यहाँ ए का कितना बढ़ रहा है 2 और बी का भी 2 बढ़ रहा है, ये हमेशा बराबर ही बढ़ेगा। तो यहाँ 2 बढ़ रहा है तो 2 बराबर, यहाँ कुल कितना बढ़ेगा, जैसे मान लो आप यहाँ से यहाँ गए तो 2 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना बढ़ेगा 20। क्यों 10 जो तुम्हारी कमी है ना तो पहले से पूरा करोगे तो यहाँ पे आओगे, फिर 10 और आगे जाओगे तो 20 बढ़ेगा ना भाई मेरे। तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 1 बराबर 10। अब तुम जो 10 ये यहाँ पर रख दो या यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखोगे तो 10 जोड़ दोगे, यहाँ पर रखो 10 माइनस कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर रखो तो कितना हो जाएगा 10 3 बराबर 30 और 10 एकम 10। अब तुम्हें यहाँ पर जाना है तो 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष, और यहाँ पर इसके जाना है तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तुम यहाँ से भी आ सकते हो 50 और 30, तो 10 माइनस करोगे 40 और 30 माइनस करोगे 10, तो कितना 20 वर्ष आ जाएगा। तो उसका पिता भाई कितने का होगा, फादर कितना का होगा 40 वर्ष का, और उसका सन कितने का होगा 20 वर्ष का, है ना। हमने क्या कर दिया 10 इसमें जोड़ दिया और 10 क्या कर दिया इसमें जोड़ दिया भाई, है ना। तो ये हमारा हो गया। इतना आप मत बनाना भाई, हम समझाने के लिए इतना बना रहे हैं आपको, ये है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइनें हो जा रही हैं, है ना। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, आप इतना नहीं लाइनें फाइनें करना, ठीक है। देखिए भाई 20 नंबर क्वेश्चन, और आज हम 20 तक ही पढ़ेंगे भाई, है ना। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का औसत भाई कितना था 18 वर्ष था। सी सम्मिलित हो जाने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, सी की वर्तमान। यानी भाई 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु औसत आयु कितना था 18 वर्ष। भाई ए हमने ए की मान ली वर्तमान x और बी की क्या मान ली भाई ए की वर्तमान आयु, ठीक है। ए की वर्तमान आयु भाई हमने कितनी मान ली है, ए की वर्तमान आयु मान ली हमने x, और बी की कितना माना, बी की वर्तमान आयु भाई हमने मान ली 22। अब देखो 3 वर्ष पश्चात औसत कितना था 18 वर्ष, तो वर्तमान भाई इतना है ना। तो 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु भाई 18 वर्ष थी, तो 3 वर्ष पूर्व थी ना भाई, तो 3 वर्ष पूर्व इनकी औसत आयु 18 वर्ष थी। तो आज कितनी हो जाएगी, तो आज तो भाई ज़्यादा हो जाएगी ना, तो x + 3 और क्या हो जाएगा y + 3, और ये कितना औसत आयु 18 है, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो इधर लाके कर दो, तो कितना x + y, और 18 दूनी 36, और 36 में से 6 जाएगा भाई कितना बचेगा 30, है ना, ठीक है। सी के सम्मिलित हो जाने पर औसत आयु 22 वर्ष हो गई भाई, है ना। तो ए बी और सी के सम्मिलित हो जाने पर औसत आयु कितनी हो गई 22। 22 से भाई 3 से गुणा कर देंगे, बटे 3 लिखेंगे, तो कितना हो गया 22 × 3 = 66, है ना। 22 × 3 कितना हो गया 66 हो गया। तो पूछा सी की वर्तमान आयु, तो ए और बी की रख देंगे, तो ए बी की क्या है भाई, यहाँ आप ए बी मान ले, है ना, इसकी
यहाँ एक्स वाई जेड कर लें तो भाई एक्स प्लस वाई, जिससे समझ में आएगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। और एक्स वाई कितना है 30 और प्लस जेड निकालना बराबर 66, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसने हमें दे रखा भाई यहाँ पर कि ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, ठीक है भाई। और 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु इतनी थी, यानी 3 वर्ष पूर्व इतनी थी, तो भाई आज कितनी होगी, x प्लस 3 और y प्लस 3, 3 3 6 18 दूनी 36, 36 में से 6 जाएगा भाई, इतना हो जाएगा x प्लस y, है ना। वर्तमान इसकी आयु ये है, तो 3 वर्ष पूर्व, 1 मिनट माइनस होगा ना भाई ये, बिल्कुल, है ना। तो कितना हो जाएगा 6 और 18 42 ही, है ना, कितना हो जाएगा 42, तो 42 माइनस कर दो इसमें से, है ना 42, तो ये z है, तो z बराबर 66 माइनस 42, तो कितना 4 बचा और कितना बचा 2, 24 वर्ष, है ना। तो z की कितनी हो जाएगी 24 वर्ष, पहला ऑप्शन हमारा सही है भाई, है ना। तो z की कितनी हो जाएगी 24। तो आज भाई हम यहीं पर रखते हैं, आज हम यहीं, है ना भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करें, आगे हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। क्यों भाई हम लाइव क्लास पढ़ाने की सोच रहे थे, तो आज हम भाई हमने बच्चों से कह रखा था, तो इसीलिए आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे आपको, और आप जा भाई देख लें वीडियो सभी लोग, और आगे पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट हम कल, है ना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।